तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम। तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम। तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। चमचमाती घुंघरू के धुन, नमन करते तेरा हर सगुन। नाचे गाते उठाते कदम, पाने हम सब तेरा दर्शन। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम। तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। मंगल पावन तम मंदिर में हम, लाते हम सबके जीवन के गम। पाते तुमसे वह शांति परम, याचना करते हम हरदम। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम। तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। स्तुति करते प्रभु हरदम, स्तुति करते प्रभु हरदम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया बड़े हर्ष उल्लास के साथ संत थॉमस एक्विनास का पर्व मना रही है, जो कि कलीसिया के विख्यात फिलोसोफर एवं थियोलॉजियन है। उनके द्वारा दिया गया जो टीचिंग्स जो है, आज भी दुनिया भर में जितने भी सेमिनरीज है, वहाँ पर ब्रदर्स लोगों के लिए सिखाया जाता है। सुम्मा थियोलॉजी का तांदुम एर्गो, यानी कि परम प्रसाद की आशीष से परे जो गीत हम गाते हैं, ये सभी संत थॉमस एक्विनास के द्वारा दिया गया हम सब लोगों के लिए एक तोहफा है। जब हम इस संत को सुमिरन करते समय, आज की इस मिसा बलिदान के जरिए हम दुनिया भर में जितने भी दीक्षार्थी लोग हैं, सेमिनेरियंस है, जो गुरुकुल में अध्ययन कर रहे हैं, प्रशिक्षण कर रहे हैं, उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें ताकि वे सभी प्रेम और ज्ञान में आगे बढ़ते रहे। आइए इस मिसा बलिदान में योग्य रूप से भाग लेने के लिए हम अपनी गलतियों को याद करें। दयाजनक गीत के द्वारा हम प्रभु की विशेष कृपा पाएं। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। ख्रीस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। ख्रीस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत थॉमस एक्विनास के हृदय में पवित्रता और ईश्वरीय ज्ञान के लिए अपूर्व उत्कंठा उत्पन्न की थी। इनकी शिक्षा को अपनाकर हम भी इनका अनुकरण कर सके। यह वरद हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। इब्रानियों के नाम पत्र से आज का पाठ। हम अपने भरोसे का साक्ष्य देने में अटल एवं दृढ़ बने रहें और परोपकार के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। भाइयों, यीशु का रक्त हमें निर्भय होकर मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। उन्होंने हमारे लिए एक नवीन तथा जीवंत मार्ग खोल दिया, जो उनके शरीर रूपी पर्दे से होकर जाता है। अब हमें एक महान पुरोहित प्राप्त हैं, जो ईश्वर के घराने पर नियुक्त किए गए हैं। इसलिए हम अपने हृदय को पाप के दोष से मुक्त कर और अपने शरीर को स्वच्छ जल से धोकर निष्कपट हृदय से तथा परिपूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के पास चलें। हम अपने भरोसे का साक्ष्य देने में अटल एवं दृढ़ बने रहें, क्योंकि जिसने हमें वचन दिया है वह सत्य प्रतिज्ञा है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार भातृप्रेम तथा परोपकार के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम भाइयों की सभा से अलग ना रहें, जैसा कि कुछ लोग किया करते हैं, बल्कि हम एक दूसरे को ढाढ़स बंधाएं। जब हम उस दिन को निकट आते देखते हैं तो ऐसा करना और भी आवश्यक हो जाता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। रास्ता हूँ, सत्य हूँ और मैं ही जीवन पूर्ण हूँ। रास्ता हूँ, सत्य हूँ और मैं ही जीवन पूर्ण हूँ। रास्ता हूँ, सत्य हूँ और मैं ही जीवन पूर्ण हूँ। मेरे बिन कोई न जाए उस पिता के द्वार पर। मेरे बिन कोई न जाए उस पिता के द्वार पर। सृष्टि सारी है इसी एक सत्य के आधार पर। मुझको जानो, मुझको मानो, मैं ही तो संपूर्ण हूँ। मुझको जानो,
रास्ता हूँ, सत्य हूँ और मैं ही जीवन पूर्ण हूँ। रास्ता हूँ, सत्य हूँ और मैं ही जीवन पूर्ण हूँ। जो है भटके, जो थके हैं, जो दुखी बेचैन है, जो है भटके, जो थके, जो दुखी बेचैन है। मुख पे पीड़ा, मन में उलझन और भीगे नैन है। मुख पे पीड़ा, मन में उलझन और भीगे नैन है। शांति उनको मैं ही दूंगा, मैं ही तो परिपूर्ण हूँ। शांति उनको मैं ही दूंगा, मैं ही तो परिपूर्ण हूँ। रास्ता हूँ, सत्य हूँ और मैं ही जीवन पूर्ण हूँ। रास्ता हूँ, सत्य हूँ और मैं ही जीवन पूर्ण हूँ। 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 आज वो दिन है जिसको प्रभु ने सबके लिए ठहराया। आज वो दिन है जिसको प्रभु ने सबके लिए ठहराया। जश्न मनाए नाचे गाए, जश्न मनाए नाचे गाए, दिन वो खुशी का आया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। ईसा ने उनसे कहा, क्या लोग इसलिए दीपक जलाते हैं कि उसे पैमाने अथवा पलंग के नीचे रखें? क्या वे उसे दीवट पर नहीं रखते? ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा, और कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। ईसा ने उनसे कहा, ध्यान से मेरी बात सुनो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और सच पूछो तो तुम्हें उससे भी अधिक दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, एशियानेट चैनल में एक रियलिटी शो काफ़ी सालों पहले होता था।
आइडिया स्टार सिंगर। इस रियलिटी शो में एक ब्लाइंड गायक अपना टैलेंट्स दिखाने के लिए आता था। एक बार उनके गाने के पश्चात जजेस ने उनसे पूछा, आप ब्लाइंड हैं, क्यों आप ऑपरेशन क्यों नहीं करते हैं? उन्होंने कहा, ऑपरेशन करवाने के लिए मेरे पास उतनी धन नहीं है। फिर उन्होंने पूछा, हम आपकी मदद करेंगे, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? वो ब्लाइंड गायक ने कहा, मैं तैयार नहीं हूं, क्योंकि मैं ऐसा ही रहना चाहता हूं, क्योंकि आजकल जो प्रकाश में सब कुछ हो रहा है, जो कुछ गलतियां जो हो रही है समाज में, वो प्रकाश में ही होता है। दिन दहाड़े किसी की हत्या की जाती है, दिन दहाड़े लूटपाट चल रहा है, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों को नहीं देखना चाहूँगा, तो इसलिए मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, मैं ऐसा ही रहना चाहूँगा। प्रिय भाई और बहनों, अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है, वह ज्योति है प्रभु यीशु। क्रिसमस के समय हम इसी पाठ को हम सुमिरन करते हैं। अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है, वह ज्योति है प्रभु यीशु। जब हमारी बपतिस्मा जब होता है, बपतिस्मा के समय बालक या बालिका के हाथों में एक जलती हुई मोमबत्ती दी जाती है और कहते हैं कि इसी ज्योति की भांति प्रभु यीशु के लिए एक ज्योतिर्मय बन जाओ। प्रभु हमसे कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। संत योहन के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं। इसलिए हमें प्रभु को फॉलो करना है, क्योंकि प्रभु ज्योति है। क्योंकि हमारा जो ज्योति लोगों के सामने चमकना है, दीवट पर रखना है, ताकि सब लोग हमारी ज्योति का जो एक्टिविटीज देकर वे भी ज्योतिर्मय हो जाएंगे, वे भी आलोकित हो जाएंगे। हम अंधकार के संतान नहीं है, हम ज्योति के संतान है, दिन के संतान है। तो इसलिए हमें ज्योतिर्मय होना है, एक दूसरे को अपनी ज्योति से आलोकित करना है। अपने मन वचन कर्म के द्वारा हमें दूसरों को आलोकित करना है, ज्योतिर्मय बनाना है। आज के सुसमाचार के दूसरा भाग जो है नाप का दृष्टांत है। किसी के विरुद्ध निर्णय मत लो, तुम्हारे विरुद्ध भी उसी प्रकार का निर्णय लिया जाएगा। बेमतलबी से किसी का क्रिटिसिज्म मत कीजिएगा, दोषारोपण किसी तरीके से बताया जाए, नकारात्मक आलोचना मत कीजिएगा, टीका टिप्पणी मत कीजिएगा। उनकी अच्छाइयों को देख लीजिएगा और उनकी अच्छाइयों के बारे में उनको बता दीजिएगा, तब आपको भी उसी प्रकार को दिया जाएगा। प्रिय भाई और बहनों, देने की बात कहा गया है, हमें देना है, दिल से मन से हृदय से हमें प्रभु को देना है। तब हिला हिला के दबा दबा के ऊपर उठी हुई भरी की मात्रा में तुम्हारी झोली में डाल दी जाएगी। तो इसलिए हमें प्रभु के लिए हमारा सर्वस्व देना है। गॉड गिव्स गिव्स एंड ही फॉरगिव्स, मैन ही गेट्स एंड ही फॉरगेट्स। प्रभु ने, ईश्वर ने हमें अपने पुत्र को दिया है, ठीक उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे के लिए कुछ देना है। अपना समय, अपना वक्त, यदि कुछ मेरे पास जो कुछ है वो प्रभु से दिया हुआ विशेष धन है या विशेष गुण है, ज्ञान है, वो ज्ञान या धन कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे के साथ हमें बांटना है, खुशी से देना है। खुशी से देने वालों को प्रभु प्यार करता है। गॉड लव्स द चीयरफुल गिवर। तो इसलिए हमें एक दूसरे को देना है, दिल से, मन से, खुशी से। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए।
हम सब लोगों को कहा गया है हम प्रभु के दीपक है, ज्योति है। उस ज्योति में चलने के लिए प्रभु जी हमें शक्ति दे, कृपा दे। अंधकार के शक्तियों से लड़ने के लिए प्रभु हमें शक्ति दे, कृपा दे। हे प्रभु, आपने कहा है देने के लिए, खुशी से देने के लिए। हे प्रभु, जो कुछ आपने हम सब लोगों को प्रदान किए हैं ये आपकी प्रेम की बदौलत है। उन सब चीज़ों को खुशी से देने के लिए प्रभु हमारी मदद कर। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस वक्त इस मिसाल बलिदान में भाग ले रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं को हम आपके समक्ष लाते हैं। उनकी आशाओं को, अभिलाषाओं को, मन्नतों को प्रभु जी हम आपके समक्ष लाते हैं और उनके लिए विशेष रूप से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आप हमारी ताह लेने वाला प्रभु है, हमारे हृदय की गतिविधियों को जानने वाला प्रभु है। मांगने से पहले आप जानते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने की कृपा कर। ये दुआ हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। हम आए भेंट चढ़ाने, हम आए भेंट चढ़ाने, स्वीकार लो प्रभु, स्वीकार लो प्रभु, स्वीकार लो प्रभु, स्वीकार लो प्रभु। साथ रोटी लेकर आए, साथ रोटी लेकर आए, तुझको चढ़ाने भेंट हमारी, तुझको चढ़ाने भेंट हमारी। आशीष दे दे प्रभु, आशीष दे दे प्रभु, आशीष दे प्रभु, आशीष दे प्रभु। बन जाए जीवन रोटी, बन जाए जीवन रोटी, बन जाए जीवन रोटी, बन जाए जीवन रोटी। हम आए भेंट चढ़ाने, हम आए भेंट चढ़ाने, स्वीकार लो प्रभु, स्वीकार लो प्रभु, स्वीकार लो प्रभु, स्वीकार लो प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोग है बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारे दान ग्रहण कर और इन्हें पवित्र कर दे, इनके द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त कर सके। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। संतों के समाज में तेरा प्रशंसा गान होता है
और जब तू उन्हें पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मुहर लगता है। तो उनकी जीवनचर्या द्वारा हम लोगों को उदाहरण, उनके साथ संबंध द्वारा दिव्य सहभागिता और उनकी मध्यस्थता द्वारा सुनिश्चित सहायता प्रदान करता है, ताकि असंख्य साक्षियों के विश्वास से सुदृढ़ होकर हम जीवन संग्राम में विजयी होते जाएं और उन्हीं के साथ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा महिमा का अक्षय मुकुट प्राप्त करें। इसलिए दूतों तथा महादूतों और विविध संत समाज के साथ तेरी महिमा के गीत गाते हुए हम अनंत काल तक घोषित करते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं हम। जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं हम। तेरे आने तक हे प्रभु, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। तेरे आने तक हे प्रभु, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। 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 इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, संत थॉमस एक्विनास और सब संतों के साथ
जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु ने हम सब लोगों को सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू ज्ञान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के हमारी रक्षा करते रहे। आमीन। प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। शुभ नाम सुबह शाम दिल से मैंने गाया। शुभ नाम सुबह शाम दिल से मैंने गाया। प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया, सुख लाया।
उसमें तू ही तो है जिसे पूजा है मैंने। हे प्रभु तू ही वो है, धन्य हूँ तू मेरे घर आया, घर आया। प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। शुभ नाम सुबह शाम दिल से मैंने गाया। शुभ नाम सुबह शाम दिल से मैंने गाया। प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। मेरा तू पालनहारा, मुझको तूने ही पाला। जहाँ मैं तो गिरा हूँ, मेरे प्रभु तूने संभाला। धन्य हूँ तू मेरे घर आया, घर आया। प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। शुभ नाम सुबह शाम दिल से मैंने गाया। शुभ नाम सुबह शाम दिल से मैंने गाया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें नवजीवन की कृपा प्रदान की है। तेरे इस उपहार के लिए हम सदा तेरी महिमा करें। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, क्रिस्त की ज्योति जलाएं। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमाए तेरी प्रभु गाए हम। सबको तो मिली है प्रभु तेरी ये दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाए। चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमाए तेरी प्रभु गाए हम। सत्य की सुनी थी प्रभु तूने ही बताई, दिव्य ज्योति तूने ही तो हमें दिखलाई। प्रभु
तेरी सेवा में ही जीवन लुटाए। जब जहाँ गाए तेरा यश गाए, जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए,